चलिए सबसे पहले इस पावन पवित्र सरजमी को प्रणाम करते हैं और एक बार पुनः अपनी आवाज के माध्यम से सरायख्वाजा भदोचट किसान मेले में आए हुए मेलार्थियों का हम तहे दिल से स्वागत बंदन करते हैं। मेरी आवाज जहां तक जा रही है वहां तक मेला देखने के लिए दूर दराज की गांव से आए हुए किसान साथी, माताएं, बहनें, दुकानदार भाइयों, सबका हम कजरी महामुकाबला के मंच से पावन स्वागत करते हैं। सूरज कुंड के इस नहान में सरायख्वाजा भदोचट किसान मेले में एक बार फिर से दूर दराज से आए हुए सभी मेलार्थियों का तहे दिल से स्वागत बंदन। बरसों बरस से लगने वाला यह मेला अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। एक कहावत है जो पौराणिक है, एक कथा है जो पुरानी कथा है। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। जब शुरुआत हमने इस मेले में अपने कार्यक्रम की करी तो हमने सबसे पहले इस मेले के लगने के रहस्य को ढूंढना चाहा कि आखिर ये मेला क्यों लगता है, कब से लगता है, इसकी क्या कहानी हो सकती है। बहुत लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों से बात करने के बाद जो कहानी सामने आई वो अपने आप में एक रहस्य था। वो एक ऐसी कहानी जो आपके नाम के एक संत अयोध्या से और सराय ख्वाजा यानी सराय वहां लगती थी जहां रुकने का स्थान होता था, जहां राहगीरों के रुकने का अड्डा होता था, उसे सराय कहा जाता था। सराय ख्वाजा में धर्मशाला थी। उसी धर्मशाले पर श्रीपद ने रात रुक लिया। रात रुकने के बाद जब सुबह श्रीपद जगे तो इसी सूरज कुंड में स्वस्थ हो गया। तब श्रीपद ने एक संकल्प लिया कि इस कुंड की महिमा को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और ऐसे बीमार रोगियों को इसमें स्नान करवाना चाहिए। आज उन्हीं श्रीपद संत की देन है कि सरायख्वाजा में पता नहीं कब से यह ऐतिहासिक मेला लगता चला आ रहा है। पहले मेले की इतनी भीड़ थी कि लोग मेले में खो जाया करते थे, लेकिन इस मोबाइल ने मेले को ऐसा चाट दिया, लॉकडाउन ने मेले को ऐसा चाट दिया कि लोगों की भीड़ में मेला खो गया। अब पहले मेले की वो भीड़ हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मैं आज जिस भी स्थिति में ये मेला है, मैं अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से, अपने प्रधान जी की तरफ से सभी मेलार्थियों का तहे दिल से बंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि पहले का वो मेला, लेकिन आज भी मेरा मेला, मेरे सरायख्वाजा का मेला, इस जनपद जौनपुर का भदोचट किसान मेला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का एकलौता ऐसा बड़ा मेला है, एक दिन लगने वाला ऐसा मेला है, बड़ा मेला है जो अपने आप में तमाम तरह के रहस्य, तमाम तरह की व्यवस्था को समेटे हुए है। आपको घर से संबंधित जितने भी सामान, गृहस्थी से संबंधित जितने भी सामान आपको चाहिए, संभवतः इस मेले में सारे के सारे सामान उपलब्ध रहते हैं। जौआ, खांची, खुरपी, कुदार, फरसा, टिंगारी, जो कुछ भी, चौका, बेलना, बर्तन, कपड़ा लत्ता, जो भी आप अपने किचन से लेकर के खेती तक इस्तेमाल करने वाले जो भी सामान समझते हैं, वो सारे सामान इस मेले में आसानी से एक ही बार आने पर, आपको साल में एक बार आप आते हैं, साल भर का खर्चा उठा के ले जाइए। अच्छा लगता है जब यहाँ बड़ी भीड़ होती है। मैं एक बार फिर से सभी मेलार्थियों का स्वागत करता हूँ, दुकानदार साथियों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मेले के मद्देनजर गांव पंचायत के इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान अजय सिंह खर्चू भैया ने बड़ी तन्मयता और लगन मेहनत से पूरी साफ सफाई की व्यवस्था देखी है। मैं भैया को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस उत्तम व्यवस्था की जमीन को यानी मेले की गरिमा को बढ़ाने का कहीं ना कहीं से काम किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
दिल की अनंत गहराइयों से आपको हार्दिक बधाई और भदोचट की शुभकामना। इस मेले में पहले 5 दिन तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का महोत्सव होता था। बड़ी बड़ी दुकानें आती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे मेले में शिरकत करती थी, भाग लेती थी। मेले का एक अलग रुतबा था। 5 दिन लगातार नाना प्रकार के कार्यक्रम हुआ करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से 20 में कोरोना काल जब लगा तो लॉकडाउन हुआ और मेले की व्यवस्था को खत्म कर दी गई, यानी मेला लगना बंद हुआ। उस समय से पिछले साल तक मेले की स्थिति बहुत खराब थी। जो मेला दिखाई पड़ रहा है निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है। मैं सभी दुकानदार साथियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अगले बरस और बड़ी संख्या में आइए। पुनः हम कोशिश करेंगे कि नहीं 5 दिवसीय तो 3 दिवसीय कार्यक्रम लेकर के हम आपके बीच में फिर से आए, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लेकर के खड़े थे। धन्यवाद है यहां के दुकानदारों को। मेरे उस 5 दिवसीय कार्यक्रम के रुक जाने के बाद इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी निष्ठा से, बड़ी कर्मठता से। इन लोगों ने एक दिन के लिए आप सबके मनोरंजन हेतु, आप सबके मनोरंजन के लिए कजरी का महामुकाबला किया है। जनपद के टॉप गाने वाले कलाकारों को इन लोगों ने आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले आयोजन मंडल के सभी सदस्यों को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लोगों ने मेले की महत्ता को समझते हुए जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी लोक विधा है, जो हमारी पारंपरिक विधा है, उसका भी आप लोगों ने ख्याल किया है। मनोरंजन के साधन में यहाँ के दुकानदार साथियों ने एक बड़ा आयोजन किया है और मुझे एक छोटा सा भार मिला है संचालन का। मैं इसके लिए इस पूरे मंच का बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूं। इसके लिए मैं फिर से दिल की अनंत गहराइयों से आयोजन मंडल का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। चलिए, इसमें योगदान देने वाले सभी साथियों का नाम बताने के पहले आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि मेले की कुछ दृश्य उधर घुमा लीजिएगा, थोड़ी सी सीख लीजिए। मेले का कुछ छोटा सा इस मंच के आसपास का मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल से भेज रहा हूं। मुझे भरोसा है कि आप लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पिछले बरस, उसके पिछले बरस कुछ मेले की सीन भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाया करेगी। चैनल का नाम है, YouTube पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे कवि संतोष। कवि संतोष चैनल पर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सारा का सारा मेले का आइटम। और मैं पुनः एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत बंदन करता हूं। जितने भी पुलिस के प्रशासन के साथी लगे हैं यहाँ मेले की व्यवस्था को, चौकी पूर्वांचल, चौकी शिकारपुर, मैं सभी प्रशासनिक साथी सिपाहियों का स्वागत वंदन करता हूं। आप लोगों की मेहनत और कर्मठता की वजह से मेला शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, जो भी प्रशासन के साथी हैं।